मोदी सरकार की ताकत देखकर विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्ष के लोग सोच रहे थे कि 240 सीटों वाली बीजेपी की ये सरकार क्या ही कर लेगी। इस बार की मोदी सरकार काफी कमजोर होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के लोग काफी जोश में थे और ये सोच रहे थे कि अब उनके हाथ लॉटरी लग गई है। लेकिन अब मोदी सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है उससे विपक्ष के नेताओं का जोश ठंडा पड़ सकता है। तो वहीं विपक्ष के एजेंडे पर चलने वाले लोग भी अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अपने आप को किसान नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत भी अब विपक्ष के एजेंडे को छोड़कर बीजेपी के एजेंडे पर आते दिख रहे हैं। वक्फ कानून में संशोधन के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने विपक्ष को झटका देते हुए नया बम फोड़ दिया। टिकैत ने विपक्ष के कमजोर नस पर प्रहार कर दिया। टिकैत ने अभी से ही विपक्ष की चिंता बढ़ा दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसीलिए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून बन चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिकैत अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। टिकैत ने सरकार को एक और एजेंडा दे दिया। टिकैत से जब वक्फ पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो राजनीतिक बात है, सरकार के अपने एजेंडा है। राकेश टिकैत भी अक्सर विपक्ष के एजेंडे के तहत ही काम करते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये सब सरकार का काम है। टिकैत ने वक्फ कानून में संशोधन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये तो सरकार का अपना काम है, विवादित चीजें हैं, पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पर विपक्ष को बोलना चाहिए। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करने की जरूरत है। लोगों को भी सरकार से यही उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। जनता को भी सरकार से उम्मीद थी। आने वाले 50 सालों में देश में क्या स्थिति होगी, एक बड़ा सवाल है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जमीन लगातार कम हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहां से खाएंगे। खेती का क्षेत्र लगातार घट रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पौधारोपण का फर्जी डेटा प्रेक्षित कर वाहवाही लूटी जा रही है। पौधारोपण का 10 साल का डेटा ले लो और मौका मुआयना कर लो, असलियत सामने आ जाएगी। तो देखा आपने कैसे टिकैत, जो बीजेपी और मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ विपक्ष की तरफ से बोलते थे, वो अब समझ गए हैं कि ये काम उनका नहीं, विपक्ष का काम है। ऐसा लग रहा है जैसे टिकैत ने यू टर्न ले लिया हो। अब वो समझ गए हैं कि विपक्ष के एजेंडे पर चलने से उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए वो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बीजेपी का ही एजेंडा है और इस मुद्दे पर भी विपक्ष के नेता विरोध की आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन टिकैत चाहते हैं कि सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की दिशा में भी काम करे। दर्शकों, राकेश टिकैत अब समझ गए हैं कि विपक्ष के साथ रहने से लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। यूपी, हरियाणा और दिल्ली चुनाव के दौरान वो देख चुके हैं कि लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। दिल्ली चुनाव से पहले भी राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन आउटर दिल्ली की उन सीटों पर आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, जिन सीटों पर किसानों की अच्छी खासी तादाद थी। आउटर दिल्ली की जाट और किसान मूल सीटें बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीती। ये सब देख कर लगता है कि टिकैत अब बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वो वक्फ के मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं। नहीं तो पहले टिकैत मोदी सरकार के हर मुद्दे का विरोध करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें